भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा, जब राम जी को पता लगा कि गोमूत्र के द्वारा यावकानाम जवकानाम यानी जौ के पकाते हैं केवल गोमूत्र में, और उसकी रोटी बनाते थे, उसको खाता था बस। गोमूत्र में जौ को रख करके पकाया, धुला और उसको बुकाता था, फिर अपने प्राणों की रक्षा करता था। 14 दिन तक अन्न नहीं खाया। बताओ, ये है भरत। राजगद्दी पर नहीं बैठा, राजगद्दी पर भराता राम जी के पांव के जो चरणदासी हैं उसको रखा, और स्वयं नंदगांव है अपने सुंदर भाव से उसकी राज रक्षा करी 14 वर्ष तक। और फिर भरत जी महाराज प्रसन्न हुआ, और 11,000 वर्ष तक राम जी ने राजभोग करा। 11,000 वर्ष के बाद साकेत लोग भगवान चले गए, धरा में माँ सीता समा गई। इस प्रकार ये राम आप हम सबकी रक्षा करे। यहाँ पर 9वां स्कंद विराम है और 10वां स्कंद में हम प्रवेश हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब कृष्ण बिल्कुल 10 मिनट के अंतर्गत आने वाला है, इसलिए आइए थोड़ा सा अपने भाव से भगवान को स्वागत के लिए थोड़ा सा बना लें अपने मन को। कैसा? मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई मैंने मेहंदी राम की, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ी कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे राधा नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे राधा नाम की, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने जो कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ये है साहब कृष्ण का झांकी। वाह, आजकल हम तो महाराज एक नाटक लीला में खो गए। लोगों का अभिमत रहता है तो फिर हम उसको नकारते भी नहीं। ठीक है, आपको जो भाई हम वैसे ही करवाए। तो आज ऐसा ही भाव चौवय वंशानाम चरितवानाम जुगोपकुक्षिम गतयात चक्रो मातु चमेया शरणम गताया। हम उस जो सबके अंदर आनंद रूप से रहता है, बाहर काल के रूप से रहता है और माया से वो मनुष्य लगता है, ऐसे भगवान कृष्ण का चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। और सुखदेव जी कहे वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषांत्रीनि पुनाति भक्तारम कृषकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा हम सबको पवित्र करती है, 3 लोगों को, जो गंगा में स्पर्श भी कर रहा है, जो गंगा भी बोल रहा है, जो गंगा में स्नान भी कर रहा है, तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं कि नहीं?
ऐसे ही यहाँ भगवान की कथा भी हम 3 लोगों को पवित्र करती है। कैसी महाराज? कौन है वो 3 लोग? एक है यजमान परिवार, एक है ये बोलने वाला परिवार, और एक है ये सुनने वाला परिवार। अब तीनों परिवारों का मंगल जहां हो रहा, ऐसी कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो कहा महाराज, भूमि नृप निपाव्याजा दैत्यानेक शतायुतै आक्रांता भूरिमारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौरभूता असुरमुखी खिन्ना कृदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वामवोचत। आज यहाँ गायी भार, पाप का भार सहन कर नहीं सकी और गायी बन करके ब्रह्मा के पाद पद्मों में रोने लगी, अश्रुबदना हो गई। और ब्रह्मा जी इनको साथ लेकर के भगवान के चरणों में क्षीर सागर पहुंच गए। वहां देखा तो भगवान सोया हुआ। जगाम सत्री नयनास्तीरम चीर पयो निदे तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषं पुरुष सूक्तेना उपतस्ते समाहितः। आज सुंदर प्रभाव से यह ब्रह्मा ने कहा भगवान की निद्रा कैसे जगवाएं, तो पुरुष सूक्त का पाठ हुआ। सहस्र रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुम सर्वत्वा स्पृत्वा तिष्ठद्दशांगुलम्। आदि सुंदर पुरुष सूक्त का पाठ होने से भगवान जग गए और आकाशवाणी हो गई। क्या हुई? गिरं समादो गगने समीरितां निशम्य वेदान्ति दशानुवाच गां पौरुषं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम् पुरैव पुंसावदृतो दुराधराज्वरौ भवद्विरंसे यदुसूपजन्यताम् या यावदुर्व्याम्बरमीश्वरेश्वरा स्वकाल सगत्या छपयंचरे भुवि। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब धरा के दुख हरण करने के लिए, पाप हरण करने के लिए मुझे अवतरित होना पड़ेगा, पर इसके लिए तुमको सबसे पहले समस्त देवी देवताओं को स्वर्ग से मृतलोक भेजना होगा। माया भी वहीं जन्म लेगी और फिर हम जिस स्थान पर सारे देवता जाएंगे वो स्थान ब्रज होगा, वृंदावन धाम होगा, वहां माया भी घूमेगी। तो माया के साथ फिर मैं भी प्रकट हो जाऊंगा, फिर धरा का सारा दुख पाप हरण होगा। ऐसा आप करो। ऐसी आकाशवाणी जब सुनी तो ब्रह्मा जी की समाधि लगी हुई थी, और ब्रह्मा जी समाधि में क्या देख रहे हैं जरा सुनिए। वेद का पाठ यदि विधिवत कोई कर रहा है, सस्वर कोई कर रहा है, तो महाराज पाठ के कारण सुनने वाले की समाधि लग जाती है। सुबह हमारे आचार्य लोग यहाँ पर वेद पाठ कर रहे, तो मेरी पाठ करते करते कभी कभी समाधि लग रही। वो तो पाठ जरूर करना था, नहीं तो तब समाधि से उठ रहा था। हाँ, मुझे वेद बहुत प्यारा है। वेद का जब स्वर सिंहनाद होता है तो हृदय में कुछ आह्लाद आता है। मुझे ये सारे वेद के श्लोक बड़े प्यारे लगते हैं, औरों को लगते हैं या नहीं लगते मैं नहीं जानता, पर मैं इन श्लोकों को छोड़ नहीं सकता हूं। जब तक प्राण रहेगा तब तक श्लोक साथ रहेंगे, वेदध्वनि साथ रहेगी। ये गुरु आशीर्वाद बना रहे, आप सबका प्यार बना रहे। तो महाराज बस यही भाव भगवान के पाद पद्मों में है, इनके बिना नहीं रह सकता। आप किसी किसी को तो तारू चुमा का गीत अच्छा लगता है, श्रोता सुन रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अरे जगुड़ जी ने विष्णुवर्ती कमला देवी ने कहां से ये व्यास बुला दिया। हम तो नाचना चाह रहे थे और यहाँ नाचने में हड़ताल लग गई। फुल स्टॉप। पर मैं देख रहा हूं सबका भाव इतना प्यार से झकझोर है, और आप नाचने वाली नहीं है, आप तो कथा को हृदय में बिठाने वाले। वाह, हम गदगद हो गए। जबकि जब हम कथा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो डर लगती है, हिचकिचाहट होती है। हम देहरादून, दिल्ली आदि कथा में जा रहे हैं, वहां तो लोग नाचेंगे, मैं नचा नहीं सकता हूं। लेकिन जब बैठे, हम देहरादून दिल्ली भी देख लिया, जब लोग एकाग्र होकर के बैठते हैं तो लगता है नए लोग सुनना चाहते हैं।
ज्ञान के धनी बनना चाहते हैं न कि नाचने के धनी। वाह, ऐसा ही होना चाहिए महाराज। आज विष्णुर माया भगवती या सम्मोहित जगत आदिष्टा प्रमुणांसेना कार्यार्थे संभविष्यति। स्वयं आकाशवाणी से भगवान कहने लगे मेरी जो वैष्णवी माया है उसको भी आदेश कर, वो भी उस धराधाम में जन्म लेगी। फिर तब हम माया और माहेश दोनों मिलकर के फिर धरा का भार उतारेंगे। ऐसा ही हुआ। और ब्रह्मा जी की समाधि जब लगी थी तो महाराज अपने अंदर क्या देख रहे थे? श्री राधिका अलंकित बाम बाहु स्वच्छंद बक्रीकित दक्षिणांगी वंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित कामरासि। सुंदर वाम भाग में राधा जिनकी विराजी है, कन्हैयालाल की सुंदर अधराधर से मुरली पकड़ी है, अपने दोनों हाथों की उंगली से मुरली की सुंदर छिद्रों को स्वर दे रहे हैं। ऐसे सुंदर तांद छेड़ने वाले भगवान को अपने अंदर भगवान ब्रह्मा देख रहा है। क्या समाधि! बस ऐसे ही हुआ। फिर सारे देवता आए और आकर के वहां वास करे। आहुक नाम के देवता के 2 पुत्र हुए, एक उग्रसेन एक देवक। उग्रसेन के 9 बेटे हुए, बड़ा बेटा कंस हुआ। 5 बेटियां हुई, उसमें कंसादिनी के नाम से उनका नाम भी रखा था। और देवक की बेटी हुई देवकी। और विदुरथ नाम के देवता हुए, उनके पुत्र हुए सूरसेन। सूरसेन की पत्नी हुई मारिसा। मारिसा से वसुदेव का जन्म हो गया। बोले वसुदेव महाराज की। कंस और वसुदेव की आपस में मित्रता और इनके प्रेरणा से आज देवक की कन्या देवकी से वसुदेव ने शादी कर ली। जब शादी हुई तो महाराज बारात जब अपने घर के लिए लौट रही थी, सारथी बन करके कंस जा रहा था, रथ हाँक रहा था। रथी 2 बैठे हैं, वसुदेव और देवकी। उसी समय आकाशवाणी हुई है। पथि प्रग्रहीणम कंसम अवास्या अशरीरवाग अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुद। हे अबुद कंस, जो इसका 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जैसे आकाशवाणी की ऐसे वाणी सुनी, कंस के मति भ्रष्ट हो गई, क्रोध में प्रणित हो गया, क्रोध में भर गया। और क्रोध से भरते हुए क्या कर रहा है? इत्युक्ता सखला पापो भोजानाम कुलपांसना वगने हंतुमारब्दा खर्गपाणी कचे अग्रहित। एक हाथ से बहन की चोटी पकड़ ली, एक हाथ से तलवार ले ली। अच्छा, मेरे काल को जन्मने वाली ये जननी होगी, इसका ही वध कर डालता हूं। लेकिन वसुदेव जी हाथ जोड़ रहा है, मेरे साले संबंधी क्या करने जा रहे हैं? सलागनीय गुणा सूरे भवान भोज यशस्करा सा कथम भगनी मन्य स्त्री मुद्भा पर्वणि। एक समय इस विवाह का समय है, ये पर्व अभी समाप्त हुआ नहीं। और दूसरी ओर स्त्री है, स्त्री का वैवाहिक मंगल चिन्ह शरीर पर धारण करा हुआ है तेरी बहन का। और ऐसे मंगल चिन्ह में तो इसका अमंगल क्यों करने जा रहा है? वर्जन तिष्ठन पदैकेन यथे वैकेन गच्छति यथा तिं जलु कैवं देहि कर्म गतिं गता। ध्यान देना महाराज, जब हम चलते हैं तो दोनों पांव से नहीं, दोनों पांव को एक साथ उठा करके नहीं चलते। एक पांव को पहले जमा करके तब दूसरा पांव आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही जोंक को भी देखा, जिस पत्ते पर बैठी है उस पत्ते को तब छोड़ती है जब दूसरा पत्ता ग्रहण कर लेती है। ऐसी ये जीवात्मा भी है, जब दूसरा शरीर मिल जाता है। इसलिए मरण से मत डरो, पाप से डरो। हाँ, पाप से कभी भी मृत्यु सुधरती नहीं है, बिगड़ती है। और आज ऐसा भी तभी नहीं समझा तो अंत में हिंसात्मक भाव से इसको समझाया। नहीं यस्यास्ति वयम सौम्या यद बागा अशरीरिणी पुत्रान समर्पिये यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। जाओ, इससे तो भय नहीं, इसका 8वां गर्भ से भय है ना, इसको छोड़ दे। मैं संकल्प करता हूं 1 से लेकर 8 तक जितने बेटे होंगे आपको देते रहूंगा, मारते जाना।
छोटा तेरा क्या बिगाड़ सकता है। कंस को विश्वास हुआ, इनको छोड़ दिया। पहला कीर्तिमंत नाम का पुत्र हुआ, इसको भी मार दिया, कारागार में इसको रख दिया। नारद जी ने इसको थोड़ा सा सिखाया, यहाँ गणित है, गोला खींचवाए। गोल क्या है समय, उसके अंदर 8 रेखा, 8 रेखा क्या 8 पर है, दिन रात का होता है और काल कभी भी आ सकता है, इसलिए ये 8 संख्या बनाई। परंतु इसकी समझ में तब भी नहीं आया और इसने सारे पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। 6 तक पुत्र मार दिए, 7वें में साक्षात भगवान शंकर प्रवेश हो गए। उसका माया योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। नंद बाबा के घर में जो वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी रहती थी, उसके घर में रख दिया। और फिर 7वां गर्भ स्खलित हो गया। कंस को ये सूचना मिली और 8वें गर्भ में साक्षात भगवान प्रवेश हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनिम नीतम च सत्य सत्य से सत्य। और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का उद्भव हो गया, प्राकट्य हो गया। बोले बाल कन्हैया लाल की। किस रूप में प्रकट हुआ? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महारवैदूरकिरीट कुंडल तुषापरे सूक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचांगद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव एकक्षता। अद्भुत बच्चा है, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में कमल आदि अस्त्र धारण, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए हैं और कौस्तुभ मणि की माला धारण करी हुई है। श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसे मेघ के समान सांवला शरीर वाला, पीताम्बर जगुली को धारण करने वाला, ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। और कन्हैया लाल बनाए हैं तो ले आओ। और मेरी मातृशक्तियों से, कथा श्रोताओं से निवेदन है, कन्हैया जी आएंगे तो बैठे रहना, वाह उठे नहीं खड़कते, बैठे रहना ही अनुशासन बना रहेगा। उठेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। हर्षित महतारी हो गए प्रकट। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप में आयुध मुझचारी। लोचन अभिरामा अनुगन श्यामा निज आयुध मुझचारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। कीजे शिशु अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला जाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन बालक सुरभूपा।
यह चरित्र जगावै हरि पद पावै तेन तेन परमभूत प्रकट कृपाल दीन दयाल यशोमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हर्षित मातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। हर्षित मातारे रूप निहारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अमिराम तनु बन भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात माता पुनि बोली सोमति डोली तज यह सुख परम अनूपा। छोरन गौणाति गुणा छोरन गोला टुकड़ा दूधन गोला रत्न दिए हार दिए गाई गाई मंगलम कुंडली काक्ष मंगलायत देहि मे तनयं कृष्णगता ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणता कृष्ण सम्ना गुरु प्रजा विश्वामित्र ओम शं स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति आदिक्षो आरिष्टानिचे पायोधाः पायसवानि राधिसाः सन्तो मह्यं महाविष्णोराणामासि विष्णोः राशि विष्णोर्ध्रुवो शिवै नावामासि विष्णवे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे परिवार कृष्ण भगवान की जय। जनो यथा समिता कुरु प्रजाभ्यो भवयन्नः पशुभ्यः मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नि तेजो ददा मयि मेधां मयि प्रजां मयि इंद्रं इंद्रियं ददा मयि मेधां
राधिका वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। भगवान की, ब्रह्मनाथ भगवान की, नागराज भगवान की, पितृदेव भगवान की, मंडपस्थावाहित देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्रान्तिर्भवतु।
हे भगवती तू दैनी हो जा। हे भगवती हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती जान जाना जय हो। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती हे भगवती तू दैनी हो जा। भगवती तू दैनी हो जा। भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। तेरो पर सोड़े अस्तान माँ, भगवती तू दैनी हो जा। तेरो पर सोड़ा अस्तान माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे गुंथी जाला फूले माता गुंथी जाला फूले, गुंथी जाला जाला फूले, गुंथी जाला फूले माता गुंथी जाला। भगवती तू दैनी हो जा। तेरो पर सोड़े अस्तान माँ, भगवती तू दैनी हो जा। तेरो पर सोड़े अस्तान माँ, भगवती तू दैनी हो जा। लाल छजू नरी तेरी लाल तेरी चोली, लाल छजू नरी तेरी लाल छजू नरी तेरी लाल तेरी चोली। ओ लाल छजू नरी तेरी लाल तेरी चोली, नरी तेरी लाल तेरी चोली। ओले लो ओले लो ओले लो भगवती तू दैनी हो जा। अरे सुरकला की ये भगवती तू दैनी हो जा। भगवती तू दैनी हो जा। भगवती तू जय हो। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। तेरे दगड़े चंगा माता बड़ा बड़ा पीर। तुझे ध्यानों की तुझे ध्यानों की तुझे ध्यानों की लोभी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। तुझे ध्यानों की लोभी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा। हे धरती देवी माँ, भगवती तू दैनी हो जा।
सुरचंड की देवी माँ भगवती तू देने वेगा काठा मकी जोन माता काठा मकी जोन काठा मकी काठा मकी जोन माता काठा मकी जोन दूर न सोने दी माता तेरे संग की धून तेरे संग की धून भगवती तू देनी 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 भगवती तू देनी भगवती तू देनी बोल सुखंडा मैया की जय हो। सच दरबार की बोली शंकर भगवान की जय हो। संपूर्ण फल सिद्ध्यर्थम च अस्मिन् समये पुनरिष्टाद्र देवेशा अग्निनारायणो आवाहन स्थापन पूजन पूर्वक ओम ब्राह्मणान् द्वारा करिष्यमाणा जप पाठ कर्मणि तद ओम कर्माहं ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पः संसिद्धिरस्तु ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोममा आहमजानि ग्रवधमातुमजासि ग्रवधम् चितावरदा भवेतां ध्याये ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं ओम रुद्रा ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्ते रुद्रमन्युतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः अधः मेखलायाम् ओम रुद्राय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री सते लक्ष्मी शपथ्याम अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशुनो व्यातं इष्टन्निखाणाम् उम्मैखाण सर्वलोकमैखाण योन्यां श्रियै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री ओम महानीलग्रीवाः श्रीगण्डा गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अंदर डाल कंठे रुद्राय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम मानाभिर्मेचितं विज्ञानं पायुर्मे पतति भसता आनन्दनन्दावाण्डो मे भगः सौभाग्यं पसः जङ्गाभ्यां पद्भ्यां घर्मो श्रीशिराजा प्रतिष्ठितः बीच में डालो नाभ्यां बीच में नाभ्यां श्री महाविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि विश्वकर्मणः विकावर्धनेन त्राता रमिन्द्रमिन्द्रोरवध्यम्मा तस्मै विसाः समनमन्तपूर्वीरयमितोऽभिहव्योजता सदा कुलसमन्ता श्री विश्वकर्मणे नमः पहले में रखे ना आपने उसकी तरफ से श्री विश्वकर्मणे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ऐशान्यां ग्रहेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम अग्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदा सामवेदाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम संख्याता सहस्राणि जय रुद्रा ऊर्जे दधातनामधीरणाय चक्षसे ओम प्रथम रेखा द्वितीय रेखा तृतीय रेखा ओम
अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कसना ससत्यस्वकः सुभद्रिकान्तां लीलाशिनीं हस्तो प्रक्षालनं हाथ लोग तो सब ये जाए ये तक पूरी करता हूँ खा रहे उसको अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कसना ससत्यस्वकः सुभद्रिकान्तां लीलाशिनीं एक दाग बांध दो, एक दाग बांध देना। इसमें से अग्नि यहाँ नैऋत्य कोण पे करब्यादय अनलो नैऋत्य प्रक्षेप्या थोड़ा सा कपूर पे निकाल के यहाँ नैऋत्य कोण पे छोड़ो नीचे। दो रखो इसको स्वाभिमुख। मेरे पे हाथ लगाना है, हाथ लगा दो। कपूर ले लो, कपूर ना, कपूर जला लो उसमें। ओम अग्निम दूतम, हाथ लगाओ प्रवीण जी। अग्निम दूतम पुरो दधेयव्यवाहमुपकुरुए देवान आसादयादिहा। थाली में थोड़ा उठाओ है चावल, इस तरीके को थोड़ा देना था। अच्छा ब्रह्मासनम कुसा विचार इनके नीचे थोड़ा है। अग्नि उत्पवनम प्रोक्षण्या सभ्य हस्तकरणम। इधर वाला जो पात्र है उसको हाथ पे ले लो, बाएं हाथ पे रखो, तेने हाथ से को सब पकड़ के छींटे मारने हैं। ओम प्रणितोदकम प्रोक्षणिम प्रोक्षणम, उधर उसमें प्रोक्षण प्रणिता में है। ओम सरुस्थाल्या प्रोक्षणम, आजस्थाल्या प्रोक्षणम। कितनी सामग्री वहाँ पे सब पे छींटे मारना है। सम्मार्जन कुशानां प्रोक्षणम, उपयमन कुशानां प्रोक्षणम, समिधाम प्रोक्षणम, सुर्वस्य प्रोक्षणम, आदिश्य धीमे में आदिश्य प्रोक्षणम, उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रोक्षणम, असंतरे प्रोक्षणे निधाया। प्रोक्षणे को वहीं पे रख दो। आज स्थाल्यम आज निर्वापः, घी वाले पात्र में घी डाल दो साहब हैं। सुरवली क्या प्रतपनम, ये समार्जन को सागने में डालो। पुनः प्रतपनम, फिर अपने दाहिनी तरफ रख दो। और उस घी में जो है एक वो रख दो है, कुछ रख दो। अपने उत्तरतः देवाजम प्रदक्षिणे कृत्या आद्योत्तरतः चरुम स्थापित आद्योत्पवनम। वो घी 3 बार उठा दो कुछ से। आद्योत्पवनम ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। या यक्ष्यमाण देवतास्ताभ्यास्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम यथा दैवतानि सन्तु। छोड़ दो जल। अनेन होमेन पुण्यदिष्टातिर्देवी सा अग्निनारायणो
प्रियन्तान्नममाहो ओम आय मम देवा सुभद्रं सुवद्वं महते चतुराय महते जेषाय महते जानराजाय इंद्रसेन्द्रियाय इमं के पुत्रमस्य विषये खगो मे राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागं राजा सोमाय स्वाहा ओम अग्निर्मूर्धा देवाः कपूर्पतिः पृथिव्यायं महापाकं रेतागं सिद्धिरमति ओम भौमाय स्वाहा ओम उत्पत्ति स्वाग्ने प्रतिजागृहीतुमिष्टा पूर्णे सकं सृजे धामयन्तास्मिन् सदस्ये अतितरस्मिन् विश्वे देवादिजमानसि तथा बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पति अतिजदर्जो हरिहादिमतिविभाति कृतमजने पूजते जयच्छवसरितप्रजातस्वास्तुष्यन्ति ब्रह्म स्वाहा ओम शन्नो देवी रविष्टया पो भवन्तु पीतये संजोरविद्रवन्तु नः स्वाहा ओम कया नक्षत्रा भवतु सदा वृताः सखा कया संचितया वृतौ स्वाहा हाराणां कवचं वारणं भवेत् तत्त्वदेव उपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु द्विपदौ चतुष्पदौ सुशान्तिर्भवतु फूल्लेलो आपहते अग्निं दूतं रोदते विवाहं पूर्वे देवान् आसादयामि भूर्भुवस्वः अग्निवेश्वा नराय नमः ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि चलाओ ये डालो 4 बार शुरुआत से अग्नि में डालो पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे सुस्नान्यम् आद्यं समर्पयामि वस्त्रं सुजातो ज्योतिका सह कर्मवरोतमासो स्वाहा वासो अग्नेयस्वरूपं संव्य स्वविभावसो घी लगा के अग्नि में डालो ओम अग्निमय स्वानराय नमः वस्त्रं समर्पयामि फिर घी चढ़ाएंगे वस्त्रान्ति आद्यं समर्पयामि ओम त्वां गंधर्वाखन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता गन्धानुलेपनं समर्पयामि अचन्नमी मदन्तजवपया धूकतास्तु गतस्वानवो विप्राणविषया मतिजोजान्विन्द्रते हरिन्ना नैवेद्यं निवेदयामि डालो फिर घी डालो 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा फल जाहा फल निर्जा फला पुक्पाजा सपुणे हे बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चं त्वगुंसः ऋतुकालोत्फलं समर्पयामि यत्पुरुषेणः विखादेवादिजमतन्मतावसन्तो स्यासीदाजं भीकमैदमः शरद्धवेः एलादिलवंसहितपूगीकृताम्बूलं समर्पयामि 1 सिक्का ले लो ज्यादा तंज पुरसादृशीमतः सुरुतो वेनावः समुद्रया उपमासिविष्टाः सतसजोनिम सतसविवाहो स्वाहा ओम सजोखा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं विभवृत्रः सूरविद्वान्नादय शत्रुरपमृदो नुदस्वाथा भयं कृणुहि विश्वतो नः स्वाहा ओम जमायत्वाङ्गिरिस्वती पितृमते कार्यकिरेश समुद्रस्यत्वातिथ्या उन्नयामि समापो अदभिर्यग्मत्समोखदीविरोखदीः स्वाहा ओम चिद्रावसो स्वस्तिते पारमसीयो स्वाहा ओम देवान् आसौदयादिह स्वाहा ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्ध्वे दधात नाम हिरणाय चक्षसि स्वाहा ओम स्योना पृथिवीनो भवान् क्षराणि वेशनि चक्षानः सर्वसप्रथाः स्वाहा ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि ददे पदं मा समो श्री शुभ स्वरूपाय श्री वेदव्यासाय नमः। बोल वेदव्यास भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पितृदेव भगवान की।
हरिओम 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 ओम गणपतये नमः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम् समाहितं सूरश्रुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठायथानन्दकरं मनस्तः। स्पष्ट सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती।